नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपके लिए योजना से संबंधित वीडियो लेके आई हूँ। योजनाएं जो कि एडीओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपका आगामी जो छत्तीसगढ़ पीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग की जो एग्जाम होने वाले हैं फरवरी 2023 में, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। योजनाएं 2022 में की है यानी कि लेटेस्ट योजनाएं हैं, अभी हम 2023 में आ गए हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। 10 योजनाओं में आपका हो सकता है कोई ना कोई इसमें से पूछा जा सके। ये कुछ अलग योजनाएं हैं और लेटेस्ट है तो हो सकता है एज इट इज क्वेश्चन इसमें से आ जाए। कूट के जो क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हुए मैंने पूरा डिटेल में इसको लेके आया है। और आपको अगर आप जो है अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो कृपया करके वीडियो के साथ साथ आप जो है उसको नोट भी करते जाइएगा पॉइंट को, और उस पॉइंट को एक बार और रिकॉल कर लीजिएगा जिससे आपको कंठस्थ हो जाए। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक क्यों बैठे हैं बिना सब्सक्राइब किए, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। आपको वीडियो की जानकारी जल्दी से जल्दी चाहिए तो नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी पता चले वीडियो के बारे में। चलिए हमारी योजनाओं को जो शुरू करते हैं, जो गवर्नमेंट चला रही है। पहली योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना। ओके, मितान ऐसा चीज, दोस्त को पकड़ोगे अगर आप, मितान यानी कि दोस्त समझ लीजिए। आपका दोस्त ऐसा है ना जो काम कोई नहीं कर सकता वो आपका दोस्त कर सकता है, आपको ऐसे पकड़ना है। शुरुआत हुई थी 1 मई 2022 को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इस दिन मनाया गया। इस दिन हमारे छत्तीसगढ़ में एक स्पेशल दिवस भी मनाया गया है जिसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि छत्तीसगढ़ में 1 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था। वो क्वेश्चन पक्का हो सकता है कि इस बार आ जाए। ठीक है, बहुत फेमस हुआ था वो जो था, गवर्नमेंट ने जो है इसका मुहिम चलाया था तो आप जानते ही हैं। और आप में से छत्तीसगढ़ में काफी सारे लोगों ने उस मुहिम के तहत हिस्सा भी लिया होगा, मैंने हिंट कर दिया है, आप जरूर कमेंट करिएगा। चलिए 1 मई 2022 को ये योजना शुरू हुई। अब मितान कैसे, मुख्यमंत्री मितान योजना में मितानी कैसे निभाएंगे वो, तो अगर आप घर में हो तो घर बैठे आप सरकारी जो सेवाएं हैं उसका क्या कर सकते हो, लाभ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये पहुंच है, ये बहुत लिखा गया है, ये पहुंच है। ओके, याद रखिएगा, पहुंच सुनिश्चित करना। तो कैसी सुविधाएं हो सकती है, तो याद रखिएगा योजनाओं को पहले जो है 14 नगर निगमों में लागू किया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कितने नगर निगम में लागू हुआ है, तो 14 नगर निगम में। तो कैसी सुविधाएं देगा इसको देखते हैं। पहली चीज, 13 प्रकार के प्रमाण पत्र देगा। ठीक है, 14 नगर निगम में शुरू किया गया, 13 प्रकार के प्रमाण पत्र देगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपकी जरूरत की क्या क्या प्रमाण पत्र है वो सबको आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र, ये तीनों तो स्टूडेंट लोग तो फट से जान जाएंगे। उसके बाद जन्म मृत्यु को पकड़ लो, शादी को पकड़ लो, तो ये 3 और 6 हो गया। इसी तरीके से आपको पकड़ना है। ठीक है, तो मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसी भी दस्तावेज की नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र है ना, गैर डिजिटलाइज्ड भूमि रिकॉर्ड है ना, उसके अलावा विवाह पंजीकरण है या विवाह प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, दुकान की स्थापना करना है उसका पंजीकरण है, या किसी जन्म प्रमाण पत्र में सुधार करना है, या मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार करना है, या विवाह प्रमाण पत्र में सुधार करना है। ये सारी जो सेवाएं हैं वो नागरिकों को घर बैठे मिलेंगी। अगर आपको मान लो उसमें शादी ब्याह, उसके अलावा जन्म मृत्यु, उसके अलावा आपको लग रहा है कि जो है आय जाति निवास से संबंधित है, तो आप वहां पे जो है भूलिएगा मत, उसको ट्रिक के रूप में पकड़ लीजिएगा कि जो जो आपको जरूरत महसूस हो सकती है जिस प्रमाण पत्र की, उसके लिए जो है मुख्यमंत्री मितान योजना आई है। 13 प्रकार की है, 14 नगर निगमों में लागू है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। चलो और भी बता देती हूँ मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट जो आपको काम होगा। इसमें और वृद्धि किया सेवा में, क्या, बच्चों का आधार कार्ड, उसके अलावा आप जो पैन कार्ड बनाते हो उसको भी योजना में डाल दिया गया। यानी कि अब बच्चों का अगर आपको आधार कार्ड बनाना है, आपको घर बैठे जो है सुविधा मिल जाएगी। और दूसरा, पैन कार्ड की सुविधा भी आपको घर बैठे जो है मिल जाएगी बनके, याद रखिएगा इसको। उसके अलावा आपको आवेदन शुल्क 50 रुपए, ये भी पूछ सकता है। अगर कोर्ट में दिया ना तो कहाँ कहाँ लागू हुआ, कितने प्रकार की सुविधा देता है, या किसी सुविधा को लेके पूछ दिया, या कितना रुपए शुल्क है, ये पूछ सकता है। ओके, इसको ध्यान रखेंगे। टोल फ्री नंबर याद रखिएगा 14545, ठीक है, या 14545,
है ना, या 14545 ऐसा कुछ भी आप याद रख सकते हो। ये क्या है, टोल फ्री नंबर। आपको इसी टोल फ्री नंबर में कॉल करोगे तभी आपको सुविधा मिलेगी, है ना। नोडल एजेंसी याद रखिएगा, राज्य शहरी विकास अभिकरण, यानी कि स्टेट मतलब सूडा, सूडा को क्या बोलते हैं, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी बोल सकते हो, राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा। सूडा क्या है, इसकी नोडल एजेंसी। अब नोडल एजेंसी क्या होती है, जिसका क्रियान्वयन का हो गया या उसको जो भी संचालन करना है पूरा दायित्व लेता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, नोडल एजेंसी बोल देते हैं। तो सूडा इसकी क्या है, नोडल एजेंसी। दोस्त के साथ, मितान के साथ क्या पीते हो, सोडा पीते हो, तो सूडा क्या होगा आपका, नोडल एजेंसी। ओके। आवेदन प्रक्रिया, पहले आप क्या करोगे, 14545 में क्या करोगे, कॉल करोगे। जैसे ही कॉल करोगे तो वहां आपको जैसे कस्टमर केयर में बात करते हो ना, वैसे ही फोन उठाएंगे। फोन उठाने के बाद वहां से आपको एक सहायक मित्र भेजा जाएगा। अगर आपने जियो फाइबर के बारे में सुना होगा, आप जियो फाइबर में क्या करते हो, पहले जियो में कॉल करते हो कि मुझे जियो फाइबर चाहिए, फिर वो भेजता है, कोई पंजीकरण करके जाता है, फिर कोई दूसरा आता है वो लगा के जाता है। सेम वैसे ही आपको कॉल करना है, सामने वाला एक सहायक मित्र भेजेगा, उस सहायक मित्र को आप पूरी चीजें जो है जानकारी वगैरह दोगे, यानी कि आपकी जो भी दस्तावेज है जो आवश्यक है वो सब चीज उनको क्या करोगे, आप सौंपोगे। उसके बाद वो लेके चला जाएगा और इसी टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, उस सहायक मित्र को जो आवेदन शुल्क है वो भी क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस, आपने कॉल किया, सहायक मित्र आपके पास आए, आपके दस्तावेजों की कॉपी लेके गया, आपसे पैसा लेके गया, उसके बाद बोलेगा कि ठीक है आपको जो है कुछ दिन में मिल जाएगा। तो उसके बाद जो भी कार्यवाही है वो पूरा होगा और घर बैठे जो है अभ्यर्थी को या लाभार्थी को बोल सकते हो या आवेदक को क्या मिल जाएगा, प्रमाण पत्र जो है घर बैठे मुहैया करा दी जाएगी। तो ये पूरी योजना जो है मुख्यमंत्री मितान योजना में, और हो सकता है ये क्वेश्चन इस साल पूछती, क्योंकि हाईलाइटेड था ये चीज, ध्यान रखिएगा। चलिए कमेंट तो करिए, 1 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था छत्तीसगढ़ में। ओके, चलिए सेकंड में आते हैं हम, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना। श्रमिक सियान मतलब क्या, तो कुछ श्रम विभाग में कोई श्रमिक है वो सियान होगा तो उसको योजना का लाभ मिलेगा। कैसे पकड़ते हैं, ये भी 1 मई 2022 को शुरू हुआ था, तो श्रमिक मजदूर जानते ही हो, तो 1 मई 2022 याद रख लेना इस चीज को। अब इसमें उद्देश्य क्या है, तो ऐसे लोग जो कि कभी न कभी भवन एवं अन्य निर्माण कल्याण मंडल, है ना, एक संस्था है समझ लीजिए, इसके अंतर्गत पंजीकृत रहे हों, है ना। तो पंजीकृत अगर है तो 60 साल के बाद तो उनको ऐसा नहीं है कि सुविधा जो है देते जाएंगे और लोग नहीं देंगे। तो क्या किया जा रहा है मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना में, कि ऐसे जो भी श्रमिक जो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत थे, 60 वर्ष के पूर्ण होने के बाद क्या कर रहे हैं हम, जो इनकी सदस्यता है ये तो समाप्त हो जाएगी, इसके ध्यान में रखते हुए जो भवन एवं अन्य निर्माण कर्म नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम अधिनियम, ये पूरा अधिनियम है 1996 की, ये जो अधिनियम है इसकी धारा के अंतर्गत जो है हम क्या कर रहे हैं, 60 वर्ष से जो आयु पूर्ण कर चुके हैं उनको, वैसे निर्माण श्रमिकों को मंडल की सदस्यता समाप्त करने पे हम उनको सुविधा दे रहे हैं। और सुविधा क्या चीज की होगी, तो मंडल की सदस्यता से जैसे ही निवृत्त होंगे तो उससे पूर्व ही उनको बेहतर जीवन यापन के लिए हम सहायता राशि दे देंगे, याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज मिस हुआ है यहाँ पे, आप धारा 14 कर लीजिएगा, 14 यहाँ पे मिस हो गया है ना, धारा 14 के अंतर्गत हो गई है, याद रखिएगा। तो जो धारा 14 है यही बता रहा है, इसी के तहत काम करेगा। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना में एक छोटा सा ट्रिक से आप समझ लो, कोई व्यक्ति 60 साल का होगा, पहले वो मंडल के अंतर्गत पंजीकृत था, अब तो उसको हम सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक अधिनियम के तहत उसको, जैसे अधिनियम के तहत जैसे ही उसकी सेवानिवृत्ति होगी तो हम क्या कर देंगे, उसको सहायता राशि दे देंगे। ऐसा समझ सकते हो, कोई भी जॉब जब किया जाता है तो देखिएगा सेवानिवृत्त होने के बाद पैसा मिलता है ना, बस वैसे ही। तो इस योजना के अंतर्गत जो भी पात्र हितग्राही रहेंगे उनको 10,000 रुपए दिया जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। और ये जो राशि है ना ये एक मुश्त होगी, ओके, एक मुश्त दे बोलते मतलब एक साथ दे दिया जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं अभी योजना का लाभ, कौन सी योजना का, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना का। ओके, इसमें क्या है कि या पात्रता बोल सकते हो, सॉरी, लाभ लेने के लिए क्या पात्रता है वो है, जैसे मान लीजिए कोई हितग्राही है, कर्मकार मंडल में था वो, तो अब क्या
उसको याद रखना है वो हितग्राही को कम से कम पिछले 3 वर्ष से निर्माण श्रमिक के रूप में मंडल के अंतर्गत ये पंजीकृत होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि 1 साल उसने पंजीयन करवाया फिर उसको योजना का लाभ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कम से कम 3 वर्ष, जो विगत 3 वर्ष है, बीते हुए 3 वर्ष में निर्माण श्रमिक के रूप में वो पंजीकृत होगा। उसके अलावा न्यूनतम आयु 59 वर्ष, क्योंकि 60 साल में क्या होगा, वो रिटायर हो जाएगा, तो 59 साल न्यूनतम आयु होना चाहिए और अधिकतम 60 साल। इस 1 साल के भीतर में उसको अपना पूरा काम करवाना होगा, जिसके बाद वो 60 साल के बाद पात्र हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भवन निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष भी याद रख लीजिएगा, सुशील सन्नी अग्रवाल जी है ना। कर्मकार मंडल जो है भवन निर्माण वाला, तो घर में भवन में किसी को सन्नी सन्नी हम बोलते हैं ना, तो ऐसे ही याद रख लीजिएगा, है ना। सुशील सन्नी अग्रवाल ये क्या है, भवन निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट योजना पे आते हैं, कृष्ण कुंज योजना। ठीक है, थोड़ा बहुत याद होगा कृष्ण कुंज नाम क्यों है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही इस योजना को चलाया गया था। तो कृष्ण कुंज योजना के बारे में पढ़ते हैं। जो 3rd योजना है हमारी, प्रारंभ हुआ था 19 अगस्त 2022 को। इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन था, ये याद रखिएगा। और करना क्या था, तो कृष्ण जी को देखिएगा, जब बांसुरी वो बजाते थे ये तब कहाँ पेड़ों के ऊपर में कहीं चढ़ जा रहे हैं, कहीं कुछ और कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड करके क्या कर दिया गया, इसको कृष्ण कुंज योजना, एक बाग की तरह विकसित कर दो आप पौधों का, है ना। तो 19 अगस्त 2022 को योजना शुरू हुई। राज्य के जो सभी नगरीय क्षेत्रों में, ये भी याद रखिएगा, कहाँ पे, नगरीय क्षेत्रों में, ओके, सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज विकसित किए जाएंगे। कृष्ण कुंज में क्यों होगा क्या, तो बरगद, पीपल, नीम, कदम, ओके, बरगद, पीपल, नीम, कदम जैसे जो सांस्कृतिक महत्व के जीवन उपयोगी वृक्ष हैं उनका रोपण किया जाएगा। बरगद की पूजा करते हो, पीपल की पूजा करते हो, नीम की भी करते हो आप, ओके, कदम की भी करते हो, ये सारे कहीं ना कहीं जीवन के लिए उपयोगी वृक्ष भी है, तो हम इनके क्या करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। इनमें एक स्लोगन है, हो सकता है कभी पूछते, युग समेटे खड़ा बरगद, झूले कदम का पेड़, कृष्ण कहे समस्त वृक्षों में मैं पीपल का पेड़, ओके, ये याद रखिएगा। इसमें देखोगे तो पीपल, कदम, बरगद अलग से निकल ही जा रहे हैं, ओके। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण कुंज का जो लोकार्पण है, याद रखिएगा, कृष्ण कुंज का जो लोकार्पण 19 अगस्त को किया गया था और पूरा वृक्षारोपण भी किया गया है जो नगरीय क्षेत्र है वहां पे। उसके अलावा एक चीज और याद रखना है, न्यूनतम 1 एकड़ शासकीय भूमि का आवंटन वन विभाग करेगा, उस, ओके, 1 एकड़, न्यूनतम 1 एकड़ जो है शासकीय भूमि देगा अगर ऐसे वृक्ष जो है विकसित किए जाने हैं नगरीय क्षेत्रों में। तो गवर्नमेंट का स्कीम है, गवर्नमेंट करेगा ये सब काम को फिलहाल तो, और वन विभाग इसमें क्या करेगा, एक प्रकार से, एक तरीके से नोडल एजेंसी आप बोल सकते हो, वन विभाग रहेगा इसका, ओके। चलिए रिपा पे आते हैं, ग्रामीण औद्योगिक पार्क, रिपा, ओके, रूरल इंडस्ट्रियल जो पार्क है। अब इसको याद रखिएगा, महात्मा गांधी का नाम दिया है, तो महात्मा गांधी के बर्थडे के दिन शुरू होगा, हैप्पी बर्थडे जिस दिन उनका रहता है, तो कब रहता है, 2 अक्टूबर 2022 को। और ज्यादातर योजनाएं हमारी कुछ न कुछ शुरू होती ही है इस दिन, है ना, राष्ट्रीय दिवस में से एक माना जाता है इसको, इसलिए 2 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ। प्रत्येक विकास खंड में क्या करेंगे हम, 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे, यानी कि 2 रिपा बनाएंगे, है ना। और उस 2 रिपा को बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए क्या करेंगे हम, मतलब 2 दूनी 4 करोड़ रुपए बोल सकते हो, 2 into 2, है ना। यानी कि प्रत्येक विकास खंड में हम 2 पार्क बनाएंगे और उस 2 पार्क में प्रत्येक पार्क के लिए 2 करोड़ देंगे, ठीक है, 2 पार्क बनाएंगे और 2 करोड़ देंगे प्रत्येक पार्क के लिए, यानी कि टोटल अगर हम बोले तो खर्चा कितना, 4 करोड़ प्रति विकास खंड बोल सकते हो, ओके। चलिए, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को महात्मा गांधी के नाम से जाना जाएगा क्योंकि उसी दिन शुरू हुआ है और नाम भी दिया गया है ना, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में चाहते थे कि उनका अच्छे से वो आगे बढ़े, तो उन्हीं का नाम दिया गया है। और एक और पॉइंट है, जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है ना, ये गौठान से विकसित किया जाएगा, ओके, इसको हो सकता है पूछ दे, गौठानों को ही पार्क के रूप में क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। पहले चरण में 300 ऐसे ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे बोला जा रहा है, ठीक है, पहले चरण में कितने, 300, वैसे तो बहुत सारे बनेंगे लेकिन अभी पहले चरण का याद रखिएगा, 300 औद्योगिक पार्क जो है, ग्रामीण औद्योगिक पार्क, ये स्थापित कर जाने का प्रावधान है।
अब छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क क्या है? औद्योगिक पार्क तुरेनार। ओके, ग्रामीण औद्योगिक पार्क छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कौन? तुरेनार। ओके, तुरेनार कहाँ पे? वो भी बस्तर में। तो तुरेनार बस्तर सबसे बड़ा रिपा होगा, याद रखना। कुछ पॉइंट मैंने निकाले हैं जो आपको काम आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे इसमें होगा क्या, तो जितने भी पार्क स्वीकृत किए गए हैं, है ना, मतलब पार्क जो स्वीकृत किए गए हैं, बना रहे हैं, उसके लिए जो राशि आवंटित की गई है, उन्हीं राशि के माध्यम से पार्कों में वर्किंग शेड लगाया जाएगा, पानी बिजली की सुविधा, अप्रोच रोड, है ना, उसके अलावा युवाओं को ट्रेनिंग, ये सारे काम, मतलब ट्रेनिंग देना है, पानी बिजली की सुविधा, सड़क की सुविधा बोल सकते हो, या पार्किंग जो है, पार्किंग के लिए जो है बनाना है, या फिर वर्किंग शेड बनाना है, या अदर कुछ बैठक व्यवस्था बनानी है, ये सारी चीजें, है ना, आदि लगा दिया है, मतलब बहुत सारी चीजें वहां पे होगी। ओके, तो काफी सारी जो चीजें वहां पे जो भी काम होगा वो सब खर्चा किसको इसमें आएगा, जो भी राशि स्वीकृत की गई है उसी के अंतर्गत। यानी कि एक पार्क को हम कितना देंगे? 2 करोड़। उस 2 करोड़ में ही पूरा काम क्या किया जाएगा, वहां पे कंप्लीट किया जाएगा, है ना। अब इसके माध्यम से होगा क्या, तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, अब ग्रामीण औद्योगिक पार्क है तो किस क्षेत्र को रोजगार मिलेगा? ग्रामीण क्षेत्र, है ना। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और बेरोजगार परिवारों को रोजगार और आय के साधन इसके माध्यम से प्रदान किया जाएगा, बोल सकते हो, है ना। रोजगार का एक माध्यम के रूप में ग्रामीण औद्योगिक पार्क का जो है उद्घाटन किया गया है। तो इससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है या जो ग्रामीण विकास है वो संभव होगा। इसीलिए मैंने आज क्या हेडिंग में भी डाला है, एडीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामीण विकास की योजनाओं में रिपा को पूछ सकता है। नोडल एजेंसी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वैसे भी जहां पे भी ग्रामीण विकास की बात आई, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ही उसमें क्या रहते हैं? सम्मिलित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। सुनो रायपुर मुहिम, इसको सुना होगा आपने, रायपुर पुलिस ने सुनो रायपुर जो है चालू किया था। अब सुनो रायपुर अभियान में अब रायपुर पुलिस चालू किया है, तो पता किसी न किसी अपराध से रिलेटेड होगा। ओके, तो ये है साइबर अपराध के लिए, और 15 अगस्त 2022 को ये शुरू हुआ। कब हुआ? 15 अगस्त 2022। अच्छा दिन है, हमारा स्वतंत्रता दिवस रहता है, तो उस दिन रायपुर पुलिस ने इस अभियान को शुरू किया। साइबर क्राइम क्या है पहले समझो। जैसे आपने सुना होगा एटीएम से ठगी हो जाती है, कोई आप ओटीपी दे देते हो, है ना, या फिर आप कुछ खरीदे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि डिलीवर्ड दिखा रहा है, आपने डिलीवरी ली नहीं है, ऐसी ठगी हो गई, या बीच से आपका प्रोडक्ट गायब हो जा रहा है, या तो ऐसा है कि आपके मोबाइल के थ्रू इंटरनेट बैंकिंग वगैरह हैक हो जा रही है, कुछ भी हो रहा है। इसके अलावा आपके साथ जो धोखाधड़ी ईमेल वगैरह के थ्रू या लिंक के थ्रू होता है, हर एक चीज, ये सब किस में आता है? साइबर क्राइम में। साइबर में साइबर जो आपका पूरा नेटवर्क है, नेटवर्क के माध्यम से अगर आपसे कुछ ना कुछ क्या हो जा रहा है, कुछ ठगी हो जा रहा है, आपके साथ कुछ गलत हो जा रहा है, वो सब किस में आता है? साइबर क्राइम में। तो हमारे यहाँ जो रायपुर पुलिस है, उन्होंने सुनो रायपुर मुहिम चलाया 15 अगस्त 2022 को, और इसमें साइबर क्राइम के बारे में लोगों को जागरूक करना शुरू किया। ओके, तो याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में साइबर सेल की टीम जो है गई थी और जाकर अपराधों के पैटर्न के बारे में बताया। मतलब जो साइबर सेल वाले हैं वो क्या बताएंगे लोगों को ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में कि कैसे कैसे अपराध हो सकते हैं। अब वो किसी के थ्रू बता सकते हैं, मॉडल के थ्रू भी बता सकते हैं, या अपना एक एक्ट के थ्रू भी बता सकते हैं, पर लोगों को क्या कर रहे हैं, वो कैसे कैसे अपराध हो रहे हैं इसके पैटर्न के बारे में समझाएंगे, जिससे लोग क्या रहेंगे? सचेत रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, कौशल्या मातृत्व योजना। आपने इससे पहले मातृत्व वंदन योजना सुना होगा, वो बोल सकते हो केंद्र सरकार की थी, तो उसी को करते हुए फॉलो एक कौशल्या मातृत्व योजना लाई गई। ये योजना आपके सेकंड चाइल्ड के लिए है, तो आपका काम का है 7 मार्च 2022। ओके, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो 8 मार्च से पहले, महिला है ना एक माता भी, तो कौशल्या मातृत्व योजना जो है शाम को जो है बोल सकते हो इसको अनाउंस किया गया है। दूसरी, जब बालिका होगी संतान, तो आपको जन्म के समय 5000 रुपए की सहायता मिलेगी। तो पहले क्या है कि पहले बच्चे में सुविधा तो मिलती ही थी, तो इसमें क्या कर दिया गया कि दूसरी बार अगर आप बालिका पैदा करते हो, दूसरा बच्चा आपका बालिका होता है, तो कौशल्या मातृत्व वंदन योजना के तहत, कौशल्या मातृत्व योजना के तहत आपको 5000 रुपए की राशि जो है दी जाएगी। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन पूर्व ही इसकी घोषणा की गई है, अलग से कोई प्रावधान नहीं है। आप जानना चाहे तो मैं बता सकती हूँ, अगर इसको बोलोगे कौशल्या मातृत्व योजना को, तो आप देख पा रहे होंगे कि उसको जब कोई माता गर्भवती होती तो आंगनबाड़ी से जुड़ी होती है, तो आंगनबाड़ी वाले लोग ही इसके पूरे जो है प्रोसेस वगैरह जो है कराएंगे।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इसका नाम इतना बड़ा है कि थोड़ा सा दिमाग से हट जाता है, पर ध्यान रखना राजीव गांधी लगा देना, वही है आपका जो न्याय योजना चल रही थी उसी का विस्तार किया गया, ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को जोड़ दिया गया जिनके पास भूमि ही नहीं है। 3 फरवरी 2022 को इस योजना को लाया गया। कब लाया गया? 3 फरवरी 2022। 3 फरवरी को 3-5 करेंगे, ठीक है। तो 3 फरवरी 2022 को भूमिहीन जो कृषि मजदूर है, कृषक मजदूर है, उनके लिए योजना लाई गई जिसमें भूमिहीन कृषि मजदूर जो परिवार होंगे उनको 7,000 रुपए की सहायता, वर्तमान में 7,000 है, पहले वो 6,000 रुपए ही घोषित हुआ था, अब 7,000 रुपए दिया जाता है प्रति वर्ष। प्रति परिवार हम क्या करेंगे? उनको देंगे, याद रखिएगा। हितग्राहियों की पात्रता के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ का उनको मूल निवासी होना जरूरी है, तभी हम क्या करेंगे? उनको सुविधा देंगे, जिसके लिए आप आधार कार्ड दिखा सकते हो, अपना वोटर आईडी दिखा सकते हो, है ना, या निवास प्रमाण पत्र दिखाओ। अब इसमें शामिल कौन कौन होंगे? तो लोहार, बढ़ई, मोची, नाई, धोबी, है ना, पुरोहित, या पौनी पसारी योजना से जुड़े हुए परिवार है, या जो वनोपज संग्रह करते, तेंदुपत्ता तोड़ते, कोई लाख संग्रह कर रहे, ऐसे लोग जिनके पास अपनी कोई कृषि भूमि नहीं है परंतु वो किसी न किसी छोटे मोटे चीजों में मजदूरी करके या खुद के लिए कुछ आय के साधन जुगाड़ कर करके क्या है, लगे हुए हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उनको हम इसके अंतर्गत सुविधा देंगे। इसमें एक और चीज घोषित किया गया था कि जो देवस्थल के पुजारी होते हैं ना आदिवासियों के, क्योंकि आदिवासी लोग के देवता होते हैं, उनके लिए वो श्रेष्ठ समुदाय के जो है पुरोहित भी रखे रहते हैं, तो उनमें से जो मांझी, चालकी, गायता, सिरहा, बैगा जो गुनिया है या पुजारी है, हाट पहरिया, बाजा लोग हैं, इन लोगों को भी क्या कर रहे हैं? हम योजना का लाभ देंगे। ओके, जो भी बैगा, गुनिया, गायता, मांझी, चालकी, ये सारे लोग इसमें क्या कर दिए जाएंगे? शामिल कर दिए जाएंगे। ऐसा छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी क्या दिया है? पैसा देने का काम कर रही है, बोल सकते हो एक प्रकार से, है ना। 7,000 रुपए देगी अभी वर्तमान में, शुरुआती 6,000 था। और हाँ, आर्थिक समीक्षा जो आती है ना उसमें सारे रिपोर्टों के बारे में आप पढ़ लिया करिए, उसमें ना आपको लक्ष्य भी पता चल जाएगा कि कब तक जो है कितना कितना मतलब बोल सकते हो कितने कितने को लाभान्वित किया गया है, ये सारी चीजें आते रहती है। बजट आर्थिक समीक्षा पे थोड़ा फोकस करिएगा, वीडियो लाएंगे जल्दी ही उसके। राजीव युवा मितान क्लब 8वीं योजना पे आ गई हूँ, जल्दी सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, ओके, लाइक कर दो। राजीव युवा मितान क्लब, राजीव युवा युवा प्रधानमंत्री रहे इसलिए हमारे मुख्यमंत्री कुछ ज्यादा प्रेरित हैं, तो राजीव युवा मितान क्लब उन्होंने 3 फरवरी 2022 को ही लेके आया। 3 फरवरी 2022 को ही आया है, ये भी अब किससे संबंधित है? दोनों राजीव है, पकड़ लोगे आप, है ना। तो उद्देश्य क्या था? पर्यावरण, खेल और संस्कृति को सुरक्षित करना। अब यह कैसे संभव है? जब युवा लोग आपस में आए तो उन लोग या तो आपस में कोई खेल करेंगे, क्या पर्यावरण संरक्षण का कार्य करेंगे, या कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां करेंगे, तो इससे क्या होगा? हम सहेज के रख पाएंगे, हमारे भी जो संस्कृति है, जो पर्यावरणीय स्थिति है, उसको सुरक्षित रख पाएंगे। तो इसमें प्रावधान क्या है? ग्राम पंचायतों और नगरीय निकाय, ओके, टोटल मिला के ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में जो है 13,259 क्लब जो है बोल सकते हो गठित किए जाएंगे। ओके, ग्राम पंचायतें जितने हैं और जितने नगरीय निकाय हैं सबको मिलाकर 13,269, है ना, बोल सकते हो क्लब जो है गठित किए जाएंगे। जिन ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों की आबादी 2500 से ज्यादा है वहां 2 क्लब बनाया जाएगा। क्लब में की जो न्यूनतम 20 और अधिकतम 40 सदस्य होंगे, इसको याद रखिएगा। तो थोड़ा सा राजीव युवा मितान क्लब में जो है 20 से 40 सदस्य, न्यूनतम 20 अधिकतम 40, इसको पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। आंकड़ा क्या है? ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि और बनते जाएगा, विस्तार हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको ना सदस्य संख्या को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जिनमें से 1/3 क्या होनी चाहिए? महिला। ये पॉइंट को पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। 3 महीने में सरकार कितना देगी? 25,000 रुपए का अनुदान देगी, है ना। और इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया था। 3 महीने में जो है 25,000 रुपए का अनुदान देगी और बजट में कितना पैसा आवंटित हुआ इसके लिए? 50 करोड़ रुपए। आयु वर्ग तो 15 से 40 वर्ग, 15 से 40 वर्ष के होंगे, 20 से 40 की संख्या में होंगे, जिनमें से 1 महिला होनी आवश्यक है, ठीक है। 15 से 40 ही युवा आते हैं। उसके बाद हमर लैब, तो हमर लैब मतलब लैब फैसिलिटी से रिलेटेड है, तो आपको पकड़ना है लैब से रिलेटेड। ओके, हमर लैब में क्या होगा कि जो छत्तीसगढ़ के आम जनता है उसको हम क्या देंगे? बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। कहां पर देंगे? तो सरकारी अस्पताल में। जैसे आपको प्राइवेट में मिलता है ना, वैसे ही सरकारी अस्पताल में भी बेहतर सुविधा दी जाएगी, है ना। इसमें क्या क्या होगा? तो 10 जिला अस्पताल, कौन कौन से जिले शामिल है देख लो? रायपुर, बालोद, जगदलपुर, बलौदाबाजार।
बीजापुर, दुर्ग, कोंडागांव, सुकमा, कांकेर और बलरामपुर। ओके, आपको अगर पकड़ना है तो कैटेगराइज कर लेना संभाग वाइज, जैसे रायपुर, बलौदाबाजार जो है एक में हो गया, बीजापुर, कोंडागांव, सुकमा, कांकेर ये एक साथ हो गया है ना, तो 4 और 2 6। और उसके अलावा जगदलपुर को भी ले लो, बस्तर 7 हो गया, बलरामपुर ऊपर आ गया 8 हो गया, उसके बाद बालोद और दुर्ग एक साथ कर लेना तो 10 हो जाएगा। मतलब संभाग वाइज क्या करोगे आप, बांट लोगे तो ज्यादा इजीली याद होगा, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो जो 10 जिला अस्पताल है, उसके अलावा सामुदायिक से जो स्वास्थ्य केंद्र है, ओके, CHC जिसको बोलते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी, पाटन, मानपुर और खरसिया। ओके, पलारी, पाटन, मानपुर और खरसिया में हमर लैब जो है संचालित किया जाएगा, याद रखिएगा। और जिला अस्पताल जो है उनमें 120 तरह के, और जो CHC हैं उसमें जो है 50 तरह के पैथोलॉजी जांच है, या पैथोलैब पे जो जांच किया जाता है वो इस हमर लैब की सुविधा में उपलब्ध होगा। यानी कि इस हमर लैब में आप जो है अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, जिला अस्पताल में, तो 120 टाइप के टेस्ट करवा सकते हो, अगर आप किसी CHC में जाते हो तो 50 टाइप के टेस्ट करवा सकते हो। यही है हमर लैब। फिर दीर्घायु वार्ड योजना जो आज की अंतिम योजना है मेरी, तो है ना, तो प्रदेश के 17 जिला अस्पतालों में कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी किससे रिलेटेड होता है, अगर ध्यान होगा आपको, कैंसर, देखना बाल बाल झड़ जाता है, तो कैंसर के लिए कीमोथेरेपी की सुविधा जो है विकसित कर ली गई है हमारे यहाँ। डे केयर केमोथेरेपी। ओके, डे केयर केमोथेरेपी की जो सुविधा है वो 17 अस्पतालों में 17 अस्पतालों में से जो 8 है वो बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचल में है। अगर आप बस्तर और सरगुजा को ध्यान देंगे, ज्यादातर आदिम जनजाति वाला क्षेत्र है, दूरस्थ अंचल है ना, जंगली एरिया है, और यहाँ पर 17 में से 8 क्या है, जो कीमोथेरेपी के लिए जो आपका सुविधा है वो 8 जो आपका मतलब बस्तर और सरगुजा में ही मिल जाएगा आपको। तो 17 जिला अस्पतालों में से जो बोल सकते हो 8 जो है बस्तर और सरगुजा के जो दूरस्थ अंचल में है उनमें है, और बाकी जो है बीच में। तो ये आपको दीर्घायु वार्ड की योजना को पकड़ के रखना पड़ेगा। दीर्घायु में क्या, डे केयर कीमोथेरेपी, क्या होगा, इससे आप कैंसर से लड़ पाओगे। तो कैंसर से लड़ना है, दीर्घायु होना है, तो 17 जिला अस्पताल में जाना है और डे केयर कीमोथेरेपी की सुविधा लेना है। ज्यादातर जाने का चांसेस कहाँ है, बस्तर और सरगुजा, जहां है 8 कीमोथेरेपी सुविधा वाले अस्पताल। ओके, इसमें कैंसर की स्क्रीनिंग वगैरह भी किया जाएगा। अभी योजना में 1648 मरीजों को निःशुल्क कीमोथेरेपी की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। ये जो है आपका ये डाटा रिप्लेस हो सकता है। ओके, इसमें अंतिम डाटा नहीं मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये दीर्घायु वार्ड योजना कैंसर से रिलेटेड है, हमर लैब योजना ये जांच से रिलेटेड है। ऐसा छोटे छोटे चीजों को, पॉइंट को आप पढ़िएगा और उससे क्वेश्चन बनाइएगा। इससे हो सकता है क्वेश्चन जो करंट अफेयर है उसका सर लेके आए MCQ फॉर्मेट में, है ना। नेक्स्ट डे से हो सकता है MCQ फॉर्मेट में 8 बजे सर का क्लास लगना चालू हो, तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी के लिए हम विदा लेते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।